morning class. Hope so you all are doing very well. Students, today I am delivering the lecture on cash book. इसमें टॉपिक है आपका ओपनिंग बैलेंस, कॉन्ट्राइंडिंग्स, मैनी टॉपिक्स आर देयर. फर्स्ट इज ओपनिंग बैलेंस. चैप्टर नेम है आपका कैश बुक. फर्स्ट है आपका ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस क्या होता है कि जो आप ईयर स्टार्ट कर रहे हो, जो करंट ईयर स्टार्ट कर रहे हो, उसमें आपका जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होता है वो नेक्स्ट ईयर में आके क्या बन जाता है, ओपनिंग बैलेंस. एज द कैश कॉलम वुड ऑलवेज शो अ डेबिट बैलेंस. मतलब कि जो आपका ओपनिंग बैलेंस होता है वो हमेशा किस साइड में आता है, डेबिट साइड में. टू ओपनिंग स्टॉक आप क्या लिखते हो, डेबिट साइड में लिखते हो. और आप क्या करते हो, जो आपका बच जाता है, अब ये ओपनिंग स्टॉक है, सपोज करो ये भी आपका सेल नहीं हुआ या फिर आप और सामान ले आते हो तो फिर भी आपका सामान बच जाता है, तो वो एंड में आपका क्या बन जाता है, बाय साइड में चला जाता है, वो क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक. जो लास्ट ईयर का होता है स्टॉक वो नेक्स्ट ईयर में आके ओपनिंग स्टॉक बनता है. जो करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होता है वो लास्ट एंडिंग 31 मार्च में जाके वो क्या बन जाता है, आपका क्लोजिंग स्टॉक. तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस होता है. नेक्स्ट है कॉन्ट्रा एंट्रीज. क्या है, कॉन्ट्रा एंट्रीज. क्या होती है कॉन्ट्रा एंट्रीज? आपकी जो भी आप बिजनेस में पैसा निकाल रहे हैं, बिजनेस के लिए पैसा ले रहे हैं या फिर उसमें डिपॉजिट करवा रहे हैं, कुछ भी अर्न कर रहे हैं, जितने भी ट्रांजैक्शंस होती है वो क्या होती है, आपकी कॉन्ट्रा एंट्रीज. लेकिन ये चीज ध्यान में रखना, जो भी पैसा आप अपने बिजनेस के पर्सनल यूज के लिए एज ए ड्राइंग, मतलब जो पर्सनल यूज होता है वो ड्राइंग का काम करता है, ड्राइंग बोलते हैं ना उनको, तो जो आप अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहे हो वो कॉन्ट्रा एंट्री में मेंशन नहीं होगा, क्योंकि ये क्या हो गया, आपका एक पर्सनल यूज. कॉन्ट्रा एंट्री में सिर्फ वो आइटम्स इंक्लूड होती हैं आपकी जो आप बिजनेस पर्पस से एक्टिविटी परफॉर्म करते हो. नेक्स्ट इसमें है क्या, कॉन्ट्रा एंट्री में कैश डिपॉजिट इनटू बैंक. कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं लेकिन इसमें फर्स्ट टॉपिक क्या है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक. अगर आपको कैश डिपॉजिट करवाना है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, उस केस में आपकी एंट्री क्या होगी, कैश डिपॉजिट करवाना है बैंक ने. एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ. फॉर एग्जांपल है, इफ वी डिपॉजिट ₹2000 इनटू बैंक रिकॉर्डेड इन द बुक. अब आपकी एक कैश बुक बना लेते हैं, यहां डेट शॉर्ट में लिख रही हूं, पर्टिकुलर्स, देन आपकी यहाँ पे VF नंबर, LF नंबर, V नंबर, LF नंबर, देन आपकी अमाउंट आपने क्या करना है. अब आप क्या कर रहे हो, ध्यान रखना, डबल कॉलम कैश बुक कर रहे हो. डबल कॉलम कैश बुक में यहाँ पे कैश की अमाउंट आएगी और साथ में बैंक अमाउंट. तो ये आपका, अब ये तो क्या थी आपकी डेबिट साइड. सेम प्रोसीजर आपका कहां चलेगा, क्रेडिट साइड में. यहाँ पे सेम वही डेट का, यहाँ पर्टिकुलर्स का आ गया आपका परफॉर्मा, और यहाँ पे सेम VF नंबर, LF नंबर, देन आपका क्या हो जाएगा, कैश की अमाउंट की कैश कितना गया है, देन बैंक में कितना गया है. तो ये सब आपकी क्या हो जाएगी, एंट्रीज हो जाएगी. ठीक है. अब इसमें कैश डिपॉजिट की बात कर रहे थे कि कैश डिपॉजिट करवाना है किसमें, बैंक में डिपॉजिट करवाना है. आपको क्या दिया होगा क्वेश्चन, एक एग्जांपल देती हूँ. इफ वी डिपॉजिट ₹2000 इनटू बैंक, डिपॉजिट ₹2000 इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट. रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. बैंक में क्या आया, पैसा आया, इसलिए वो क्या हो, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आ रही होती है वो क्या होती है आपकी डेबिट. तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. कैश हमारे पास से चला गया इसलिए क्या हो गया आपका क्रेडिट. कितने अमाउंट से, 2000 अमाउंट से. तो ये जो 2000 है. अब जो बैंक में, अब बैंक में क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, जो डेबिट की अमाउंट होती है वो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी. तो अब आपने
आपने क्या करना है, बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी बैंक है 2000 है, तो आपको क्या करना है, बाय बैंक, यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी बाय बैंक, बैंक में गई है तो आप किस में लिखोगे यहाँ पे एंट्री, कैश में, क्योंकि बैंक में क्या गया है, कैश गया है, तो ये आप 2000 अमाउंट यहाँ लिखोगे। अब जो टू कैश है वो टू कैश में आएगा, टू कैश, लेकिन कैश कहाँ पे गया है, बैंक में गया है, कितना गया है 2000, तो जो कैश है वो आपके बैंक वाले कॉलम में आ जाएगा। ध्यान रखना हमेशा कि जो आपका बैंक है, बैंक में क्या गया आपका पैसा, तो बाय बैंक लिख के जो बैंक में क्या गया, पैसा गया, कैश गया, तो वो आपको कैश वाले फॉर्मेट में आएगा, जो कैश है वो कहाँ पे गया, बैंक में गया, टू कैश लिखकर वो बैंक वाले कॉलम में आएगा। तो ये आपका एक किसमें था, जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करवा रहे होते हो। नेक्स्ट है आपका कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए कर रहे हो, तो ऑफिस यूज में मतलब क्या हो गया, एक कॉन्ट्रा एंट्री ही हो जाती है आपकी, उसके अकॉर्डिंग आपके क्या एंट्री होगी, कैश विथड्रॉ, कैश विथड्रॉ करवा रहे हो आप। एग्जांपल देख लेते हैं, इफ वी विथड्रॉ, अगर हम कितने निकलवा रहे हैं 2500, 2500 रुपीज फ्रॉम द बैंक, बैंक से रुपीज 2500 निकलवा रहे हैं, तो क्या इफ इट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में कैसे आपका रिकॉर्ड होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू, कितने अमाउंट से आपका 2500, 2500 टू बैंक। ध्यान रखना आप, जब आपने पैसा डिपॉजिट करवाना होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, जब आपको पैसा निकलवाना होता है तो बैंक क्या होता है आपका क्रेडिट हो जाता है। कितनी अमाउंट से है 25। अब ये कैश अकाउंट डेबिट है तो क्या लिखोगे, टू कैश, लेकिन कहां पे जाएगा आपका, अब कैश था तो कैश कहां गया, बैंक में, अब बैंक वाले कॉलम में आपका ये अमाउंट चली जाएगी 2500, कैश भी है ना आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2500। अब आपने क्या करना है, जो आपका कैश है वो कैश बैंक में आया था, टू बैंक, तो टू कैश किया हमने, यहाँ पे 2500 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बाय कैश, वो आपका कहाँ चला जाएगा 2500 आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है। अब ये भी क्या था, कैश था, तो टू कैश था हमारा, जो वो हमारे कैश वाले कॉलम में आ गया कि बैंक से पैसा गया वो क्या आया, कैश आया, और जो कैश वाला था वो बैंक वाले में ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट है रिसिप्ट ऑफ चेक एंड बैंक ड्राफ्ट, कि अगर आपका चेक रिसीव हो रहा है या फिर बैंक ड्राफ्ट रिसीव हो रहा है तो उस केस में आपकी एंट्री क्या होगी, चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिट इनटू सेम डे। अब आपका चेक रिसीव हो रहा है, चेक रिसीव ऑन सेम डे, सेम डे पे ही आपकी क्या एंट्री होगी कि जो आपका बैंक कॉलम होगा वो बैंक में क्या हो जाएगा, डेबिट साइड में चला जाएगा। एग्जांपल से देखिए, ऑन 15 फैब चेक 2012 15 फैब में चेक इज रिसीव फ्रॉम गुरप्रीत, गुरप्रीत से चेक रिसीव हो रहा है 25,000 का, तो एंट्री क्या होगी, यहाँ पे डेट मेंशन करोगे, कितनी डेट है 15 फैब 2012। अब एंट्री क्या होगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू गुरप्रीत अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू गुरप्रीत अकाउंट, कितने अमाउंट से आपका 25,000, तो ये आपकी एंट्री होगी। अब आपने क्या करना है, जो टू चेक इन हैंड है, अब आपने सिंपल कैश बुक बनाई है तो उसमें क्या लिखोगे, टू गुरप्रीत, गुरप्रीत के अकाउंट में जाएगा तो कैश बुक बना रहे हो, अब इसमें क्या लिखोगे, टू चेक इन हैंड, तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी। जो 25,000 है क्या था, कैश था, गुरप्रीत किस में जा रहा था तो बैंक में चला जाएगा आपका 25,000, ये आपकी एंट्री होगी, ठीक है।
नेक्स्ट है पेमेंट बाय चेक। अगर आप पेमेंट किसके थ्रू कर रहे हो, चेक के थ्रू कर रहे हो, तो वो आपके बैंक कॉलम में कहा जाएगी, क्रेडिट साइड में जाएगी। फिफ्थ इज डिसऑनर ऑफ अ चेक। अगर आपका चेक डिसऑनर हो जाता है, चेक पे कुछ गलत एंट्री हो जाती है, गलत सिग्नेचर हो जाते हैं, वो मैच नहीं करता, तो उस केस में अगर चेक डिसऑनर्ड हो जाता है तो क्या होता है कि सपोज एग्जांपल हो, अ चेक इज ₹2000 रिसीव फ्रॉम राम कुमार इज डिसऑनर। राम कुमार से 2000 रुपीज क्या हुए थे, रिसीव हुए थे, और वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। तो उसमें क्या होगा, वो आपकी जो राम कुमार है, बाय राम कुमार क्या होगा आपका, एंटर्ड होगा बैंक, इसमें बैंक कॉलम में, और वो कहाँ जाएगा आपका, क्रेडिट साइड में जाएगा। सिक्स्थ है कैश डिस्काउंट, कि आपने कोई आइटम परचेज किया है, पेमेंट किसमें की है, कैश में की है, ऑन द डे की है। मैंने लास्ट आपको करवाया भी था कि ऑन द डे की है तो किस क्या करना है आपको, अगर आपने विद इन 1 मंथ करनी है तो आपको किस तरह एंट्री करनी है। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट मतलब कि उसे डिस्काउंट मिला है, जो डिस्काउंट मिला है वो आपका डेबिट हो जाएगा। किसको मिला है, टू युवराज को, तो वो क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट। क्वेश्चन देखिए आप, इसमें कुछ ट्रांजेक्शंस दी हुई है आपकी, सम है आपके। क्वेश्चन है आपका, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द कैश बुक एंड कैश एंड बैंक कॉलम्स। चेक इन हैंड दिया हुआ है आपको 4000 का जनवरी 1 को, और कैश दिया हुआ है आपको 12000 का। कुछ एंट्रीज दी हुई है आपको जो आपने किसमें ट्रांसफर करनी है, आपको कैश बुक और बैंक बुक में। देखिए आप, फर्स्ट है आपका, सबसे पहले आप परफॉर्मा ड्रॉ करोगे। यहां पे डेट का कॉलम आ जाएगा, सेव पर्टिकुलर्स LFVF, पर्टिकुलर्स, VF नंबर, LF नंबर, कैश एंड बैंक। सेम यहां पे चलेगा प्रोसीजर, डेट, पर्टिकुलर्स, और क्या दिया हुआ, VF नंबर, LF नंबर, कैश की अमाउंट एंड बैंक अमाउंट। ये आपका परफॉर्मर है। अब देखिए फर्स्ट क्या है, जनवरी 1 कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। सबसे पहले हम टू साइड के आइटम्स करते हैं। कैश इन हैंड आपका कितना दिया हुआ है, तो कैश इन हैंड है, और जो आपका ये क्या होगा, कैश एट बैंक है, मतलब जो कैश आया हुआ है वो बैंक में आया हुआ है, और हैंड में जनवरी 1 को आया हुआ है, तो वो आपका बैलेंस है। तो आप क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, लेकर आए हैं तो BD लिखेंगे। कब है, जनवरी 1 को। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना लेके आए हैं, 4000 आपका कैश में चला जाएगा, और 12000 आपका बैंक में। क्या बोला था उन्होंने, जो कैश था, कैश किसमें, कैश में चला गया, हैंड से आया था, मतलब कि हैंड के थ्रू दिया था, और कैश एट बैंक आपका बैंक में चला गया। नेक्स्ट है आपका फोर्थ की आपकी, देखिए फोर्थ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स सोल्ड किए कैश पे 4 जनवरी, तो टू क्या आ जाएगी, सेल्स अकाउंट, टू सेल्स, कितने अमाउंट से है आपकी 13,200, तो वो भी आपका कैश में चला जाएगा। नेक्स्ट है रिसीव फ्रॉम सुरेश, सुरेश से रिसीव किए हैं, तो ये भी आपकी आइटम कहां चली जाएगी, 5 जनवरी की कैश में, टू सुरेश, कितने अमाउंट है आपकी 2500, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी 6 को देखिए, रिसीव अ चेक फ्रॉम रवि इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू बैंक। चेक रिसीव हुआ है रवि को, रवि से, और इमीडिएटली कहां करवा दिया, डिपॉजिट बैंक में। तो टू रवि कहां पे चली जाएगी, आपकी बैंक में। कब की एंट्री है आपकी,
62 रवि, बैंक अकाउंट में कितनी अमाउंट जाएगी आपकी 6400। नेक्स्ट है आपकी सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक। तो सैलरी मिली है आपको बाय सैलरी, बाय साइड में चली जाएगी, तो ये आपकी 7600 कहां पे आ जाएगी बैंक में, बाय सैलरी कितनी है 7600 एंड किस डेट पे है आपकी 7 जनवरी। ठीक है, नेक्स्ट है पेड सुधीर बाय चेक। सुधीर को चेक पे किया है तो बाय सुधीर 10 पे आ जाएगा, जनवरी 10, जनवरी 7 एंड 10 बाय सुधीर। कितनी अमाउंट से आपका 5000, तो 5000 ये भी आपका बैंक में आ जाएगा। नेक्स्ट है पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। तो जो आपके ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हैं जनवरी 12 बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, अमाउंट इज 1200 जो कि आपकी कैश में आ जाएगी, जो आपने एज ए ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस आपने कैश यूज किया है। नेक्स्ट है आपकी कैश परचेजेस। कैश परचेजेस है तो बाय परचेज में आ जाएगा आपका, किस डेट पे है 15 पे, बाय परचेज। कितनी अमाउंट है कैश की फॉर्म में आएगा आपने, तो इसकी अमाउंट है आपकी 8000 जो आपकी कैश कॉलम में आएगी। नेक्स्ट है आपका कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में कैश डिपॉजिट करवाना है 16th की, तो 16th की आपकी आएगी बाय बैंक अकाउंट टू 10,000 से, बाय बैंक अकाउंट 16,000। सॉरी स्टूडेंट्स, आपकी है अमाउंट है 10,000, तो ये भी आपकी कैश की फॉर्म में जाएगी। नेक्स्ट है आपकी कैश सेल्स हुई है 20th जन की, परचेज मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय कैश। कैश सेल्स हुई है तो टू सेल्स अकाउंट 2 में आ जाएगी, टू सेल्स अकाउंट किस डेट पे हुई है 20th डेट पे हुई है, और जो आपकी कैश में आ जाएगी 20,100। नेक्स्ट आगे क्या कहता है वो, पेमेंट मेड बाय कैश। और नेक्स्ट एंट्री है आपकी बाय मशीनरी। मशीनरी परचेज भी किया उसने, तो वो कितने अमाउंट से किया है 6800 से, तो 20 में बाय मशीनरी कितनी 6800 की। नेक्स्ट है आपका पेड वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ अबव मशीनरी। मशीनरी की इरेक्शन करवाई थी, उसमें कुछ चेंजेस करवाए थे, वेजेस पेड किए हैं, तो उस केस में आपकी एंट्री क्या होगी बाय मशीनरी। इरेक्शन भी लिख सकते हो आप, कुछ भी लिख सकते हो, तो बाय मशीनरी 400, बाय मशीनरी इरेक्शन कितनी 400। नेक्स्ट है आपका विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। पैसा निकलवाया है बैंक से, किसके लिए ऑफिस यूज के लिए, कितनी अमाउंट से निकलवाया है 7500 की, तो यहाँ पे आपकी टू बैंक किस में जाएंगे 7500 आपके कैश में। नेक्स्ट है आपका रिसीव अ चेक फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। चेक रिसीव किया है किसको टू अनिल, और डिपॉजिट कहाँ करवाया है बैंक में। रिसीव अ चेक 23 डेट में लिखवाया है टू अनिल, बैंक वाले अकाउंट में जाएगा, कितनी अमाउंट से है 4600। नेक्स्ट है आपका टू कैश। आपकी एक एंट्री मिस हुई है
बैंक 10,000 है, वो आपकी 10,000 आपकी कहां पे जाएंगी, इधर, और दो आपकी एंट्री होगी 16 पे, आपकी टू कैश यहाँ पे बैंक में भी जाएगा, टू कैश 16,000। एक बार आपका यहाँ कैश में गया था और यहाँ पे एक बार आपको किसमें जाएगा, 10,000 यहाँ बैंक में। दो एंट्री होगी क्योंकि उन्होंने क्या किया है, चेंज किया है, बैंक से कैश में कन्वर्ट हुआ है। नेक्स्ट है आपकी अनिल चेक रिटर्न बाय बैंक डिसऑनर्ड। अनिल का चेक रिटर्न कर दिया बैंक वालों ने क्योंकि वो क्या हो गया था, डिसऑनर्ड कर दिया, कुछ मिस्टेक लगी, तो उस केस में आपकी एंट्री होगी बाय अनिल, बाय अनिल। कितनी अमाउंट से है, 4600, 27 की डेट पे 4600 बैंक में, इस बैंक वालों ने डिसऑनर किया है। नेक्स्ट है परचेज टाइपराइटर एंड पेड बाय चेक, 28 की एंट्री है आपकी बाय ऑफिस इक्विपमेंट्स, बाय ऑफिस इक्विपमेंट। कितनी अमाउंट है ऑफिस इक्विपमेंट की आपकी, 8,000, तो ये आपकी किधर आ जाएगी, नेक्स्ट है आपका 22 पे देखिए, विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। आपके कितने निकलवाए ऑफिस यूज के लिए, 72,000, तो कैश निकलवाया है बाय कैश 22 पे, एक एंट्री मिस हो गई है बाय कैश। कितने अमाउंट से हुआ है आपका, 7500 की अमाउंट से। नेक्स्ट है पेड चैरिटी, चैरिटी पेड की है उन्होंने कितना, 120, तो चैरिटी पेड की है तो ये आपका नहीं, इसमें बाय चैरिटी में आ जाएगा, बाय चैरिटी, इस वाले कॉलम में आपका 750 अमाउंट आ जाएगी, 750 यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट है आपका जो भी आपके अमाउंट है 120 अमाउंट आपकी इधर आ जाएगी चैरिटी में। नेक्स्ट है पेड इनटू बैंक, 31 मार्च को उन्होंने बैंक में पे किया है कितनी अमाउंट, 12,000, तो 31 का टू कैश अकाउंट 12,000। एक बार चेक कर लेते हैं कौन कौन सी एंट्री होगी, कौन सी रह गई है, 4,000, 13, 2, 25, यहाँ पे जो टू सेल्स है यहाँ की 1500 है। नेक्स्ट ये भी हो गई। नेक्स्ट 12,000 आपका 64,100 एंड 10,000 आपकी एंट्री ये भी जो मिस हो गई थी 4600, 12,000 ये आपकी एंट्री हो गई है। 76, 5,000, 7,500, 46 और 8,000। अब आपने क्या करना है, इन सब का टोटल करना है, जितना भी आपका यहाँ का टोटल आएगा और जितना आपका यहाँ का टोटल आएगा, इसके टोटल को जितना भी डिफरेंस होगा, अगर यहाँ का ज्यादा होगा या यहाँ का ज्यादा होगा तो उसमें से उसको माइनस करना है। तो कैश का जितना टोटल होगा, इधर क्रेडिट साइड का कैश का जितना टोटल होगा, उसमें से जो डिफरेंस आएगा वो वाला कैश, और जो इसका टोटल होगा और इस वाले का टोटल होगा, उनका डिफरेंस कैलकुलेट करके जितना भी आपका बैलेंस आएगा, तो नेक्स्ट ईयर में 1 अप्रैल में जाके आप क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लेके आए हो ना आप, इसलिए तो आपका क्या आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जितने भी आपकी अमाउंट होगी कैश वाले कॉलम में लिख देना और बैंक वाले कॉलम में। सो आपको मैंने अब सिंगल कैश बुक बता दी है, डबल कॉलम कैश बुक बता दी है कैसे बनती है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो स्टूडेंट्स। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस टॉपिक, प्लीज कंसल्ट मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड लक।